हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 में जो भी फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर के एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं, वो लॉज को हमको पढ़ना है। जैसे सिर्फ इसमें फॉर्मूला हमको पढ़ना है। जैसे ये है a⁴m इंटू a⁴n। अगर हमारा बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर हमारा बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये मल्टीप्लिकेशन के केस में होगा। ठीक, अगर हम इसी को डिवीज़न के केस में देखें, ठीक, तो ये क्या होगा, पावर हमारी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई अगर ऑपरेशन यूज़ हुआ है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। अगर बेस सेम है और डिवाइड ऑपरेशन यूज़ हुआ है तो जो ये बेस रहेगा ये यहाँ पे रहेगा और इसकी पावर्स इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमको कुछ ऐसा देता है a⁴m⁴n, अगर हमको कुछ ऐसा देता है तो ये a⁴mn हो जाएगा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, एक और हमारे यहाँ पे देता है a⁴m b⁴m। ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों सेम है, पावर्स आपस में सेम है, ये दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं, तो ये हम कह देंगे ab⁴m, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसकी पावर m हो जाएगी। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं। जैसे अगर दोनों बेस सेम हुआ तो मल्टीप्लाई के केस में पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम हुआ डिवाइड के केस में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर a⁴m होल पावर n है तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दोनों बेस डिफरेंट है, पावर्स हमारी सेम है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके पावर हमारी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक ये भी फॉर्मूला यूज़ हुआ है। जैसे अगर मान लें √x⁴m और यहाँ पे n हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये क्यूब रूट के बारे में कह रहा है। x⁴m और यहाँ पे n है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, x⁴m/n। ठीक, और ये किस केस में होता है कि x 0 से बड़ा होगा और n हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक, और इसी तरह एक ये होता है कि अगर किसी भी इंटीजर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, किसी भी इंटीजर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि x हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आगे एक्सरसाइज 1.5 में यूज़ करेंगे हम, तो उससे पहले हम ये फॉर्मूलाज को पहले सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको हमको सीख लेना है, इसके बाद जो एक्सरसाइज 1.5 है उसमें ये फॉर्मूलाज यूज़ होंगे। ओके।